सो गुड आफ्टरनून क्लास। हम लोग मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव पढ़ रहे थे और इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्लासेस देखी थी। आगे की क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से बायोगैस का उत्पादन कैसे किया जाए। देखो, बायोगैस जो है, बायो का मतलब हो गया जैविक, तो यानी कि कुछ जीवों की सहायता से क्या किया जाए, गैस को उत्पादित किया जाए। अब इस गैस का उत्पादन कैसे किया जाएगा, तो जब भी कहीं पे जैविक प्रक्रिया होती है वहां पे कुछ गैसेस हैं जो क्या होती हैं, रिलीज होती हैं, यानी कि बाहर निकलती हैं। अब इन गैसेस को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमारे घरों का जो कूड़ा कचरा है, जो वेस्ट है, जैसे छिलके हो गए, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, कुछ सड़ी हुई सब्जियां, या हमारा जो बचा हुआ खाना है, उस बचे हुए खाने को हम क्या करते हैं, किसी गड्ढे पे या किसी एक जगह पे इकट्ठा करने लगते हैं। अगर उसी वेस्ट को, उसी कचरे को हम एक गड्ढे में इकट्ठा करें और उस गड्ढे को ढक्कन से पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हमने जमीन के अंदर एक गड्ढा बनाया, इस गड्ढे में हमारे घरों का जो भी वेस्ट था, कूड़ा कचरा, स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहां पे बायो डिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल क्या है भाई, हमारे कूड़े कचरे में दो तरीके के कचरे पाए जाते हैं। एक ऐसा होता है जो जैविक प्रक्रिया के साथ नष्ट हो जाता है, जो जैविक प्रक्रिया के साथ नष्ट हो जाएगा उसे हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल, और जो जैविक प्रक्रिया के साथ नष्ट नहीं होता है उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जब हम बायोडिग्रेडेबल की बात करेंगे तो इस बायोडिग्रेडेबल में हमारे पास कुछ ऐसे पदार्थ आएंगे, जैसे सब्जियों के छिलके आएंगे, सड़ी हुई सब्जियां आएंगी, फल आएंगे, हमारा अनाज आएगा, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। ये समय के साथ, जीवों के साथ नष्ट हो जाता है। कुछ ऐसे भी वेस्ट हैं, कुछ ऐसा भी कचरा है जो नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक सालों साल बना रहता है, कई हजारों साल तक प्लास्टिक जो है वो ऐसे ही बना रहेगा। कुछ सिंथेटिक कपड़े जो केमिकल से बनाए जाते हैं, उन सिंथेटिक कपड़े नष्ट नहीं होते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे कूड़े कचरे हैं, उनमें से उन कूड़े कचरों को जो बायो यानी किसी जीव की सहायता से नष्ट हो जाता है, उन कचरों को हम एक गड्ढे में इकट्ठा करना स्टार्ट करेंगे। जब हम एक गड्ढे में इसे इकट्ठा करना स्टार्ट करेंगे तो हमें इसके ऊपर एक ढक्कन रखना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं फ्लैप। यानी कि हमने क्या किया, हमने एक गड्ढा बनाया और उस गड्ढे पे हमने एक ढक्कन लगा दिया जो समय के साथ खोला जा सके और बंद किया जा सके। जो समय के साथ खुलता और बंद होता है उसे फ्लैप कहते हैं, और जो हम घरों में डिब्बा देखते हैं उसे ढक्कन कहा जाता है। दोनों में अंतर क्या है, ये समय के साथ खुलेगा, आपके खोलने से नहीं खुलेगा, लेकिन वो जब आप खोलेंगे तब खुलेगा। तो जो समय के साथ खुलता है उसे क्या कहते हैं, फ्लैप कहते हैं। अगर हम ऐसा ढक्कन, ऐसा गड्ढा इसके साथ बना दे और इसमें कूड़े कचरों को एक साथ रख दे, तो हम देखेंगे कुछ समय में यहां पे सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। सूक्ष्म जीवों को हम कॉमा से इंडिकेट कर रहे हैं, पढ़ा था ना, बैक्टीरिया स्पाइरल वाला, जो स्पाइरल वाला बैक्टीरिया था वो कैसे दिखता था, कॉमा शेप का दिखता था। तो क्या किया, कॉमा शेप वाले को या स्पाइरल शेप वाले को, किसी भी तरीके के बैक्टीरिया को दिखाया। अब ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे इसे खाना नष्ट करना शुरू करेगा। दूसरे कलर से ये इसी कूड़े कचरे में कुछ बैक्टीरिया आ गए। बैक्टीरिया कहां से आएंगे, बैक्टीरिया अपने आप आ जाएंगे, बैक्टीरिया को लाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। वो जहां देखते हैं, जहां पे डिकम्पोजिशन यानी नष्ट करने की प्रक्रिया जहां पे शुरू होती है, वो कैसे शुरू होती है, इन्हीं जीवों की सहायता से। अच्छा, ये गड्ढा हमने कहां बनाया, ये गड्ढा हमने सॉइल में बनाया है, मिट्टी में बनाया है, और मिट्टी में तो ऐसे जीवाणु हमेशा पाए जाते हैं, तो उसी मिट्टी से इकट्ठा कर लिए जाएंगे और इस खाने को जो है नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जब वो इस खाने को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो वहां से रिलीज होता है, उत्पादित होता है गैस। और गैस कैसा उत्पादित होगा, गैस जो उत्पादित होता है वो नाइट्रोजन गैस हो सकता है, ऑक्सीजन गैस हो सकता है, कार्बन गैस हो सकता है। भाई कार्बन गैस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन
भाई ज्यादातर बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में फिक्स करते हैं, बराबर करते हैं, संतुलन बनाते हैं, तो नाइट्रोजन रिलीज होगा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो ऑक्सीजन भी रिलीज हो सकता है। कुछ एराबिक बैक्टीरिया होंगे, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे। इस तरीके से बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है। ये तो एक सामान्य स्तर पर हो गया, यानी हम और आप किसी गड्ढे में करके बायोगैस को बना ले भाई, लेकिन वो बना हुआ बायोगैस हमारे आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि हमने और आपने जो बायोगैस बनाया है उसे कहीं स्टोर नहीं किया है, कहीं एकत्रित नहीं किया, इकट्ठा नहीं किया, और इकट्ठा नहीं किया तो हमारे काम में नहीं आएगा। उससे क्या हो, इससे होगा बस केवल इतना सा कि भाई ये जो वेस्ट था, जो कूड़ा कचरा था, वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। और जब वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा तो जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो हमारे लिए कैसा काम करेगा, फर्टिलाइजर का काम करेगा। अगर इससे सभी प्रकार की गैसेस बाहर निकल जाएं तो जो खाद्य पदार्थ बचेगा उसी को तो फर्टिलाइजर कहा जाता है। तो ये हमारा फर्टिलाइजर के तरीके से कार्य। लेकिन इससे जो गैस निकल रही थी, यहां से इससे जो गैस बाहर निकल रही थी, उस गैस का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं आया। तो क्या किया जाए, किया ये जाए कि यहीं से एक चेंबर बनाया जाए, एक ऐसा चेंबर जहां भाई गैस है, हल्की होती है, ऊपर की तरफ उठती है, गैस बनेगा, जहां इसे जगह खाली मिलेगा उसी तरफ ये आगे बढ़ेगा। अब अगर हमने ऊपर के साइड में एक चेंबर लगा दिया, एक पाइप लगा दी, तो वो पाइप क्या करेगा, गैस अंदर जाएगा, ठीक, ये गैस यहां से अंदर जाने लगा। हमने इसी को कनेक्ट कर दिया ले जाके अपने घरों में, हम इसे ले गए और अपने घरों में ले जाके हमने इसे कनेक्ट कर दिया। अब ये जो गैसेस निकलेंगी वो कहाँ जाएंगी, हमारे घर की तरफ जाएंगी। भाई हमने पाइप उधर ही साइड लगाया है, ये गैसेस जो हमारे घर की तरफ जाएंगी तो इसका हम उपयोग करेंगे। कैसा उपयोग, जैसे पुराने टाइम पे बायोगैस का उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था, लाइट जलाने के लिए किया जाता था, वैसे ही आज के समय में भी बायोगैस का उपयोग लाइट जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कुछ विंड मिल जो पवन चक्की है जिससे बिजली बनाई जाती है, कुछ विंड मिल को चलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इस तरीके से बायोगैस को हम बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। और इस उपयोग को करने के लिए आवश्यकता किसकी पड़ी, ये जो छोटे छोटे जीव थे उनकी, और इन्हीं जीव को तो हम माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव कहते हैं। समझ में आ गया, यही वो प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन, यानी उत्पादन। किसका उत्पादन, किसका कर रहे हैं हम यहां पे, बायोगैस का कर रहे हैं। ये बायोगैस का उत्पादन, बायो का मतलब होता है जीव, यानी जो जीवाणुओं की सहायता से हो रहा हो, और जीवाणुओं की सहायता से कैसे गैसेस निकल सकते हैं, बायोगैस निकल सकता है, जिसका उपयोग हम अलग अलग आधार पे करते हैं। इस तरीके से पिछली क्लासेस में हमने काफी कुछ देखा। अब हम ये जानते हैं कि अगर कहीं पे कार्बन और हाइड्रोजन, दो प्रकार की गैस, कौन कौन सी, कार्बन और हाइड्रोजन, अगर कहीं पे कार्बन और हाइड्रोजन उत्पादित होता है, यानी कि उसे हम कहते हैं, एक नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इसका बहुत सामान्य अर्थ है ऐसे पदार्थ, ऐसी गैसेस, ऐसे केमिकल्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए। अब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो हम बात करते हैं, तो भाई सबसे पहले जो हमें मिलता है वो मिलता है CH4। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मीथेन। और मीथेन क्या है, मीथेन एक तरीके का बायोगैस है। कार्बन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, नाइट्रोजन निकल रहा है,
हाइड्रोजन निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? मीथेन के फॉर्मेट में निकल रहा है। ठीक है, मिथेन ऑक्साइड बनाएगा, मीथेन बनाएगा। इस तरीके से हाइड्रोकार्बन के रूप में कई तरीके की जो गैसेस हैं वो बाहर निकलती हैं, और इन्हीं गैसेस को हम क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी बायोगैस है। कार्बन डाइऑक्साइड अवश्य निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि जब भी किसी तरीके की ऊर्जा को तोड़ा जाता है या बनाया जाता है, किसी भी जीवाणु के अंदर अगर किसी तरीके की ऊर्जा को, जिसे हम एटीपी के नाम से जानते हैं, अगर उस ऊर्जा को तोड़ा जाएगा, चाहे वो ग्लूकोज ही क्यों ना हो, तोड़ा जाए या जोड़ा जाए, उसमें कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ही एक्सचेंज होता है। जो बदलाव है, जो आदान प्रदान है, वो किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। यहां पे जैविक प्रक्रिया हो रही है, यानी जीव उत्पादित कर रहे हैं, और जब जीव उत्पादित करते हैं तो या तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं या तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यहां पे जैविक प्रक्रिया है, तो ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, और जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? गैस मिलेगा, मीथेन गैस मिलेगा। और ऐसी कुछ गैसेस को हम क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। ये बायोगैस है जिसका उत्पादन सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। अगर इसी प्रक्रिया को औद्योगिक स्तर पर, यानी एक बड़े स्तर पर किया जाए, तो वो हमारे लिए उद्योग में आ जाएगा। और उद्योग का कहां पे उपयोग किया जाएगा? बायोगैस को बनाएंगे, भाई मीथेन का उपयोग है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग है, उन गैसेस को बनाएंगे, सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। अलग अलग कैसे किया जाता है? अलग अलग ऐसे किया जाता है कि मीथेन का भार कुछ और होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भार कुछ और होगा, और जो गैस जितनी हल्की होगी वो उतनी ऊपर जाएगी। यानी एक बड़ा सा चेंबर बनाया जाए, उसमें अलग अलग जगह पे ऊंचाई के आधार पर कुछ टनल यानी कि पाइप बनाए जाएं, कुछ मुंह खोले जाएं, और उन गैसेस को रिलीज किया जाए। भाई जो गैस जितनी हल्की होगी वो उतनी ऊपर जाएगी, और जो सबसे ऊपर जाएगी उसको सबसे ऊपर से बाहर निकाल लिया, जो बीच में जाएगी उसको बीच के पाइप से बाहर निकाल लिया, जो नीचे रह गई उसे नीचे के पाइप से बाहर निकाल लिया। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसकी सहायता से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की सहायता से हम अलग अलग तरीके के पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब अलग अलग आता है, लेकिन निकलता एक ही जगह से है। कैसे? हम उसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, और जब उसे गर्म करते हैं तो गैसेस बाहर निकलती हैं। गैसेस का काम है ऊपर उठना, जिसका जितना भार होगा वो उतना ऊपर उठेगा। भार ज्यादा कम उठेगा, भार कम ज्यादा उठेगा, और वो इस तरीके से ऊपर उठते हुए अलग अलग पाइप से क्या किया जाएगा? सेपरेट कर लिया जाएगा, अलग अलग कर लिया जाएगा, वो फिर हमारे उपयोग में आ जाएगा। डीजल का उपयोग डीजल गाड़ियों में, पेट्रोल का उपयोग पेट्रोल गाड़ियों में। इस तरीके से करके हम अलग अलग जीवों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, और ये अलग अलग जीव हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, तो एक प्रक्रिया हमारी ये रही जिसमें हम बायोगैस का उत्पादन कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। बायोगैस के उत्पादन के बाद हमने देखा है कि भाई बायोगैस का उत्पादन तो ठीक है, गैस का उत्पादित कर लिया, लेकिन हमारे पास कुछ और भी प्रक्रियाएं हैं जिनमें हमें उत्पादन की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम क्या बनाते हैं? हम फर्टिलाइजर बनाते हैं। फर्टिलाइजर, हमें पता है कि एक जीव जो है, ये हमारा था प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, यानी बायोगैस का उत्पादन कैसे किया जा रहा है। और अगला हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायो का मतलब लिविंग, और फर्टिलाइजर का मतलब खाद्य पदार्थ। बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए अगर हम एक सामान्य रूप से स्तर से समझने की कोशिश करें तो बायो का मतलब जैविक,
यानी कुछ जीवों को इन्वॉल्व करना होगा, और इन जीवों को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मतलब जीविक, एजेंट मतलब सहायक। ये बायोलॉजिकल एजेंट है, या इन्हीं बायोलॉजिकल एजेंट को कहा जाता है बायो एजेंट। एजेंट का मतलब सहायक, जो किसी तरीके की सहायता करता हो। अच्छा, सहायता का क्या बना रहे हैं? फर्टिलाइजर बना रहे हैं ना, तो फर्टिलाइजर कहां पे उपयोग किया जाएगा? फर्टिलाइजर का उपयोग अगर हम कहें तो फर्टिलाइजर का उपयोग कहां पे किया जाता है भाई? फर्टिलाइजर का उपयोग हम अपने खेतों में करते हैं, फील्ड में करते हैं। हमारा जो खेत है, उन खेतों में हम फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के केमिकल जान रहे हैं। अच्छा, बायो एजेंट शुरुआत में ही आपको बताया था कि जब हम किसी एजेंट की बात करते हैं, किसी सहायक की बात करते हैं, तो उसी सहायक पे उसका नाम देते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा पेस्टिसाइड। पेस्टी का मतलब होता है पेस्ट, यानी कि ऐसे छोटे जीव जो हमारे खेतों में पाए जाते हैं। चूहा पाया जाता है हमारे खेतों में, अर्थवर्म पाया जाता है हमारे खेतों में, लीच पाए जाते हैं हमारे खेतों में। ऐसे बहुत सारे पेस्ट्स हैं जो पाए जाते हैं। अब साइड का मतलब क्या होता है? साइड का मतलब होता है मारने वाला, किलर। साइड का मतलब किलर। हमने पेस्टिसाइड बनाया। अच्छा, पेस्टिसाइड कैसे बनाया होगा भाई? कुछ सूक्ष्म जीव होंगे जिनसे चूहा मर जाता होगा, जिनको खाने से चूहा मर जाता होगा या भाग जाता होगा। अगर हम उन जीवों से बने हुए कुछ पदार्थ बना दें, तो उन जीवों से बने हुए कुछ पदार्थ को चूहा खाएगा, या तो भाग जाएगा या तो मर जाएगा। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े। भाई हर साल यह समस्या आती है कि कीड़ों ने हमारी फसल खराब कर दी। किसी प्रकार का कीड़ा लग गया, फसल को खा गया। अब अगर हमारी फसल खराब हो जाएगी तो हम क्या खाएंगे? तो इंसेक्ट का मतलब हो गया कीड़े, और साइड का मतलब क्या हो गया? किलर, यानी ऐसा पदार्थ जो कीड़ों को मार देता है, ऐसा पदार्थ जो कीड़ों को मार देता है। अब हम पेस्टिसाइड की बात करें, इंसेक्टिसाइड की बात करें, ये सब है क्या? ये सब तो एक तरीके के बायो एजेंट है। ये सब एक तरीके के बायो एजेंट है। बायो एजेंट क्यों है भाई? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये ऐसे जीव जो हमारी फसलों को, फील्ड में क्या पाया जाएगा? फील्ड में पाया जाएगा क्रॉप, जिसे हम कहते हैं फसल। अब फील्ड में जो हमारा फसल पाया जा रहा है, उस फसल को ये नष्ट कर रहे हैं, और इन्हें हम अपने कारणों से मार नहीं सकते, तो हमें किसी जीव की सहायता लेनी होगी। और जब भी हम जीव की सहायता लेते हैं, तो हमारे पास तुरंत याद आता है कि भाई हमारे पास एक ऐसा जीव है जिसे हम जितना चाहें उतना उपयोग कर सकते हैं, और उस जीव को कहा जाता है माइक्रोब्स। क्योंकि इनकी संख्या इतनी अधिक है कि आप कितना भी यूज कर लो, ये खत्म होने वाले नहीं। और जब कोई ऐसी चीज हमें मिलती है जिसका कितना भी उपयोग किया जाए वो खत्म ना हो, तो उसका उपयोग हम ज्यादा से ज्यादा चीजों में करते हैं। हमने फर्टिलाइजर बनाया, बायो फर्टिलाइजर, सूक्ष्म जीवों की सहायता से। हमने बायो एजेंट बनाए, बायो एजेंट यानी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। ये सारी चीजें करेंगी क्या? हमारे फील्ड में जो क्रॉप है, उस क्रॉप की बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं भाई? हमारे खेत में सबसे पहली समस्या यह है कि हमारा खेत उपजाऊ है कि नहीं उपजाऊ है। और हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जो हमारा अर्थवर्म होता है, जो हमारा अर्थवर्म होता है, ये अर्थवर्म क्या है? इसे हम कहते हैं फार्मर्स फ्रेंड। इसे हम क्या कहते हैं? फार्मर्स
फ्रेंड, यानी ये क्या है, ये किसानों का दोस्त है। दोस्त कैसे हो सकता है भाई, ये तो एक कीड़ा है, इंसेक्टिस कीड़ा है ना एक, तो कीड़ा दोस्त कैसे हो सकता है? कीड़ा दोस्त इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका एक कार्य है। ये क्या करता है, ये मिट्टी को चाल देता है, और जब मिट्टी को चाल देता है तो उसमें गैस और पानी स्टोर करने के लिए, एकत्रित करने के लिए जगह बन जाती है, और जब ये जगह बन जाएगी तो मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। अब जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा उसी से तो हम दोस्ती करेंगे। तो इस तरीके से अर्थवर्म हमारा दोस्त है, उपजाऊ कर देता है, वो मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। लेकिन ये अर्थवर्म सबके खेत में नहीं पाया जाता भाई, हर खेत में थोड़ी ना पाया जा रहा है। हमने यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि हमने कहीं से अर्थवर्म पकड़ा, उठा के लाके अपने खेत में डाल दिया कि चलो भाई हमारे खेत में पेस्टिसाइड कम है, आइए थोड़ा सा सहायता कर दीजिए, ऐसा तो है नहीं। हमें इसे उत्पादित करना होगा। तो इसे उत्पादित कैसे किया जाएगा भाई? अर्थवर्म तो कुछ खाता होगा ना। किसी बच्चे को अपने पास बुलाना होगा तो क्या करेंगे, चॉकलेट दिखाएंगे, चॉकलेट दिखाएंगे तो आ जाएगा। उसी प्रकार से माइक्रोब्स इकट्ठा किए, वो माइक्रोब जो अर्थवर्म को बहुत पसंद था उसे अपने मिट्टी में डाल दिया। जो अपनी मिट्टी में हमने डाला तो वो जो माइक्रोब हमने अपने मिट्टी में डाला वो क्या था, वो था बायो फर्टिलाइजर। और जब वो मिट्टी में गया तो उसकी स्मेल से, उसकी कारण ये जो अर्थवर्म था ये हमारे खेतों में आ गया। अब जब अर्थवर्म हमारे खेतों में आ गया तो क्या करेगा, मिट्टी को चालना शुरू करेगा, मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, फसल बहुत अच्छी आने लगेगी। लेकिन जब फसल बहुत अच्छी आएगी तो ये जो है ये भी आ जाएंगे भाई, इनको भी तो खाना चाहिए। अगर सूक्ष्म जीव को सूंघ के ये आ गया है तो खाने को सूंघ के ये आ जाएगा, अनाज को सूंघ के ये आ जाएगा। तो क्या किया जाए? तो हमने कहा अगर हम इसकी सहायता करेंगे तो भाई ये तो कीड़ा है, पेस्ट भी इसे खा लेंगे, इंसेक्ट भी इसे खा लेंगे और फसल भी खा जाएंगे। तो फिर से सूक्ष्म जीव इकट्ठा करो, ऐसे सूक्ष्म जीव इकट्ठा करो जो इन पेस्ट को भगा दे। ऐसे सूक्ष्म जीव इकट्ठा किया जाए जो इन पेस्ट को क्या कर दे, भगा दे। और इन पेस्ट को भगाने के लिए, इन इंसेक्ट्स को भगाने के लिए हमने सूक्ष्म जीव से बनाए कुछ केमिकल्स, कुछ रसायन बनाए, और जो रसायन बनाए उसका नाम दिया। अगर वो कीड़ों को भगाता है तो वो इंसेक्टिसाइड है, और अगर वो पेस्ट को, कुछ छोटे जानवरों को भगाता है तो वो पेस्टिसाइड है। पेस्ट में खरगोश भी आता है, खेतों में खरगोश घूमता रहता है, पेस्ट में खरगोश भी आता है, पेस्ट में चूहा भी आता है, पेस्ट में छछूंदर भी आता है। ऐसे कुछ जीव जो हमारे सामान्य रूप से आसपास पाए जाते हैं, जो खेतों में जो अनाज खाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। अब ये पेस्टिसाइड किलर भी हो सकता है और भगाने वाला भी हो सकता है। दोनों प्रक्रियाओं में क्या करेगा, इसे भगा देगा। इस तरीके से हम बायो फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं। ये तो हो गया उपयोग की बात। इसे बनाया कैसे जाए, बायो फर्टिलाइजर को बनाया कैसे जाए और क्यों बनाया जाए? तो बायो फर्टिलाइजर को बनाया जाता है केवल एक कारण से। क्या कारण है वो कारण है ऑर्गेनिक फार्मिंग। भैया आप लोगों ने नहीं देखा है लेकिन हम लोगों ने देखा है। आपने नहीं देखा कि मटर केवल नवंबर से लेकर जनवरी में मिलता है। आपने तो हर सीजन में मटर देखा है भाई, हर सीजन में शादियों में जाते हो मटर पनीर खाते हो। कोई ऐसा सीजन नहीं बचता जहां आप मटर पनीर ना खाते हैं। और शादियां ऐसा तो है नहीं नवंबर में भी पड़ रही हैं, जुलाई में भी पड़ रही हैं, अगस्त में भी पड़ रही हैं। आजकल तो कभी कोई फंक्शन हो जाता है उसमें मटर पनीर बन जाता है। लेकिन मटर का एक सीजन है, जब ठंडी बहुत पड़ती है मटर तभी उत्पादित होता है। तो ये मटर आ कहां से रहा है? ये आ रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। हमने एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जिस वातावरण में हम सभी प्रकार की सब्जियों का उत्पादन हर सीजन में कर सके। अंतर क्या होगा? अंतर होगा उसके रेट में, उसके स्वाद में, उसके फायदे और नुकसान में। जो मटर आप नवंबर दिसंबर में मार्केट से खाते हैं उसका स्वाद कुछ और होता है, और जो मटर हम हर सीजन में खाते हैं उसका स्वाद कुछ और होता है। जो हर सीजन में बनाया गया वो ऑर्गेनिक बनाया गया,
केमिकल्स, रसायन की सहायता से बनाया गया। और जब रसायन की सहायता से किसी चीज को बनाया जाता है तो वो आर्टिफिशियल होता है, और वो आर्टिफिशियल में ना ही कोई स्वाद होता है, ना ही कोई फायदे होते हैं, ना ही किसी तरीके से उपयोग किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर को बनाने का केवल एक कारण था, ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम चाहते थे सब्जियों की डिमांड को पूरा किया जा सके। भाई मटर पनीर हमें हर सीजन में खाना है ना, गोभी की सब्जी खानी है, हर सीजन में खानी है। हरी सब्जियां, भिंडी जैसी सब्जियां जो केवल जुलाई अगस्त में होती हैं, उसे हमें नवंबर दिसंबर में भी खाना है। साग हमें खाना है। तो ये सारी चीजों का उत्पादन साल भर नहीं किया जा सकता, और उन चीजों को साल भर उत्पादित करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी होगी। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमने क्या बनाया, बायो फर्टिलाइजर। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की जाएगी, कैसे की जाएगी, तो सबसे पहले हमें फील्ड लेना होगा। भाई हम कुछ फील्ड को सिलेक्ट करें, कुछ फील्ड को सिलेक्ट किया जाए। फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद उस पर एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए, जैसे कि क्या टेम्परेचर हमें चाहिए। भाई ठंडी में होने का मतलब यह है कि टेम्परेचर कम चाहिए, गर्मी का होने का मतलब है टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। टेम्परेचर को निर्धारित किया। टेम्परेचर निर्धारित करने के बाद हमने देखा कौन से ऐसे जीव हैं जो इसमें सहायक हो सकते हैं। तो हमने देखा कि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया, पहले भी बताया था और फिर से बता रहे हैं कि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया और कुछ प्रकार के फंगी यानी कि फंगस, इन्हीं दो का उपयोग हम किसी तरीके के सूक्ष्म जीव में करते हैं। फिर से फंगस की आवश्यकता है। माइकोराइजा नाम का एक फंगस है, माइकोराइजा नाम का एक फंगस है। और ये जो माइकोराइजा नाम का एक फंगस है, ये क्या करेगा, ये सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर क्या करता है, ये फास्फोरस एब्सॉर्ब करवाता है। जब फास्फोरस एब्सॉर्ब होता है तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है, साल्ट बनता है। ऑर्गेनिक का मतलब साल्ट की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक साल्ट बनेगा। और जब साल्ट बनेगा तो सॉइल का कंसंट्रेशन बढ़िया हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। सॉइल में मिनरल का कंसंट्रेशन बढ़ा, सॉइल का क्या बढ़ गया, उत्पादन करने की क्षमता। और जब उत्पादन करने की क्षमता बढ़ी तो फसल अच्छी आई, फसल अच्छी आई तो हमने उसका उपयोग किया। यह प्रक्रिया है प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर का। बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है, कुछ जीवों का उपयोग किया जाएगा, उन जीवों की सहायता से हम एक वातावरण निर्मित करेंगे और उस वातावरण निर्मित किए हुए में फसल के उत्पादन किए जाएंगे। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और यहां तक जो चीजें हैं वो कंप्लीट होती हैं। यानी कि ये जो चैप्टर था वो आपका ओवर होता है। ये लास्ट टॉपिक था, बायो फर्टिलाइजर कैसे बनाया जाए। बायो फर्टिलाइजर आसानी से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया जो है आपकी वो खत्म होती है। यहां तक सारी चीज एकदम शॉर्ट में समझाया है, जो जो चीजें छोटी छोटी है